बसरा, जो कभी इल्म और तिजारत का मरकज हुआ करता था, अपनी खूबसूरत खजूरों के बागात के लिए भी मशहूर था। और ऐसे ही एक सरसब्ज और शादाब बाग के साये में दो भाई हामिद कासिम अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके वालिद मोहतरम मरहूम शेख अब्दुल अजीज, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, ने अपनी वफात से पहले इस बाग को दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दिया था। यह बाग सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनकी पुश्तैनी निशानी थी, जिसमें हर खजूर का दरख्त उनके बचपन की यादों और उनके खानदान की बरकत का गवाह था। हामिद, जो बड़ा था, शक्ल सूरत से अपने वालिद की अक्स था, पुरसुकून, नेक सीरत और कुनात पसंद। वह अपनी तकसीम से बेहद मुतमिन था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि उसके हिस्से में इतनी जमीन आई जिस पर वह मेहनत करके अपने अहल व अयाल की परवरिश कर सकता था। वह सुबह की नमाज के बाद फौरन अपने बाग की तरफ रुख अली करता, दरख्तों को अपने हाथों से सहलाता, उनकी प्यास बुझाता, और इस काम में उसे एक अजीब व गरीब रूहानी सुकून मिलता था। उसकी जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता और उसका मानना था कि बरकत दौलत की कसरत में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान और मेहनत की लगन में होती है। कासिम, जो छोटा था, अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का मालिक था। वह ज़हीन, मेहनती और कारोबार की समझ रखने वाला तो था, मगर उसके दिल में दुनियावी दौलत की हवस, हसदहो की एक बारीक लकीर धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था। कासिम का बाग भी हामिद के बाग जितना ही फलदार था और वह भी खूब मेहनत करता था। लेकिन जब वह हामिद के बाग की तरफ देखता तो उसे हमेशा यही महसूस होता कि उसके भाई के हिस्से की खजूरें ज्यादा बड़ी और ज्यादा मीठी हैं। हालांकि दोनों बागों की मिट्टी और आबो हवा एक जैसी थी और दरख्त भी एक ही नस्ल के थे। यह महज उसके अवहमी नफसानी ख्वाहिशों का असर था, जिसने उसके दिल को तंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब दोनों भाई बाजार में अपनी खजूरें बेचने के लिए बैठे थे, तो एक दूर दराज मुल्क का सौदागर, जिसका नाम इब्ने हाजिम स्वाई था, वहां से गुजरा और उसने हामिद की खजूरों का जायका चखा, जो उसे इतना पसंद आया कि उसने हामिद से कहा, ए नेक बख्त आदमी, तुम्हारी खजूरों में एक अजीब लज्जत है जो मैंने आज तक नहीं चखी। मैं तुम्हारी सारी खजूरें खरीदना चाहता हूं और मैं तुम्हें बाजार के भाव से 2 दिरहम ज्यादा दूंगा। हामिद ने खुशी खुशी सौदा तय कर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन कासिम, जो यह सब देख रहा था, उसके दिल में एक तीर सा चुभ गया। उसने सोचा, मेरी खजूरें भी तो वैसी ही हैं, फिर सौदागर ने मुझे क्यों नहीं पूछा? जरूर हामिद ने कोई चाल चली होगी या उसके बाग में कोई ऐसी बात है जो मेरे बाग में नहीं। इब्ने हाजिम ने कासिम की तरफ भी देखा और कहा, तुम्हारी खजूरें भी अच्छी हैं, मगर इस नेक आदमी की खजूरों में एक बरकत को है जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी से हासिल होती है। यह बात सुनकर हामिद के चेहरे पर तो नूर आ गया, मगर कासिम का चेहरा गुस्से और जलन से सुर्ख हो गया। उसने सौदागर को कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपनी खजूरें लेकर घर चला गया। उस रात कासिम को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और उसके जहन में बार बार इब्ने हाजिम के अल्फाज गूंज रहे थे, एक खास बरकत है जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अनियत की पाकीज़गी से हासिल होती है। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मेरी नीयत पाक नहीं है? क्या मैं मेहनत नहीं करता? मगर इस ज़मीर उसे अंदर से कचोट रहा था। उसे याद आया कि जब वालिद ने बाग तकसीम किया था तो उसने जमीन की पैमाइश पर शक्ल जाहिर किया था और कहा था कि हामिद के हिस्से में ज्यादा उपजाऊ जमीन आई है, हालांकि वालिद ने खुद अपने हाथों से बराबर तकसीम की थी। उसे यह भी याद आया कि वह कई बार अपने बाग के पानी को हामिद के बाग की तरफ जाने से रोक देता था, यह सोचकर कि उसके दरख्तों को ज्यादा पानी मिले। यह सब छोटी छोटी बातें थीं, मगर यह सब मिलकर उसके दिल में हसद की एक बड़ी ही दीवार खड़ी कर रही थी। अगले दिन वह हामिद के पास गया, जो अपने बाग में खुशी खुशी काम कर रहा था। हामिद ने अपने छोटे भाई को देखकर मुस्कुराया और कहा, कासिम, आओ बैठो। आज अल्लाह ने हमें खूब रिस्क दिया है। मैंने सोचा है कि इस मुनाफे से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करूं। हामिद की यह बात सुनकर कासिम को और भी ज्यादा तकलीफ हुई। उसने सोचा, यह तो और भी नेक बन रहा है ताकि लोग इसकी तारीफ करें और मेरा नाम न लें। कासिम ने हामिद से कहा, भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि हमारे बागों की तकसीम सही तरीके से नहीं हुई थी। मुझे हमेशा लगता है कि आपके हिस्से की जमीन ज्यादा अच्छी है
और आपके दरख्त ज्यादा फल देते हैं। हामिद ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और कहा, मेरे प्यारे भाई, यह शैतान का वसवसा है। हमारे वालिद ने खुद अपने हाथों से तकसीम की थी और वह बड़े इंसाफ पसंद थे। अगर तुम्हें अब भी शक है तो चलो हम किसी आलिम को बुलाकर जमीन की पैमाइश करवा लेते हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से में कमी है तो मैं अपने हिस्से से तुम्हें और दे दूंगा। हामिद की इस सखावत ईमानदारी ने कासिम के दिल पर एक और जोरदार चोट की। वह जानता था कि हामिद सही कह रहा है, मगर उसके अंदर का हिस्सा दवा उसे सच कबूल नहीं करने दे रहा था। उसने हामिद के इस सुलह के पैगाम को ठुकरा दिया और कहा, नहीं, मुझे किसी आलिम की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगा। यह कहकर वह तेजी से वहां से चला गया और हामिद उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर तज्जुब के आसार नुमाया थे। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई के दिल से शैतान के वसवसे को दूर कर दे और उसे सही रास्ता दिखा। कासिम ने अब एक खतरनाक फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह हामिद के बागर को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, ताकि उसकी खजूरों की बरकत खत्म हो जाए और बाजार में उसकी इज्जत कम हो जाए। वह भूल गया था कि हसदा की आग सबसे पहले उसी के दिल को जलाती है जिसने उसे पनाह दी हो। उसने रात के अंधेरे में हामिद के बाग में जाने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि वह पानी की उस नाली को बंद कर देगा जो हामिद के बाग को सैराब करती थी। उसने अपने इस नापाक इरादे को किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। वह जानता था कि वह गहलत कर रहा है, मगर सदक ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। रात के आखिरी पहर में जब सब लोग गहरी नींद में थे, कासिम चुपके से उठा, अपने साथ एक फावड़ा लिया और हामिद के बाग की तरफ चल दिया। चांदनी रात थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कने और उसके कदमों की आहटें सुनाई दे रही थीं। जब वह हामिद के बाग के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि हामिद का बाग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और महकता हुआ लग रहा था। यह देखकर उसके दिल में हसद रोशनी की आग और तेज हो गई। वह नाली के पास पहुंचा और फावड़े से मिट्टी खोदकर नाली को बंद करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर से कोई बोल रहा हो। आवाज ने कहा, ए कासिम, तू क्या कर रहा है? तू अपने भाई के रिस्क पर क्यों हमला कर रहा है? क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? कासिम डर के मारे कांप उठा। उसने फावड़ा जमीन पर फेंक दिया और चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। आवाज फिर आई, ए कासिम, यह बाग सिर्फ खजूरों का नहीं, बरकत गेटे का बाग है। तू इसे तबाह करने की कोशिश न कर, वरना तू खुद तबाह हो जाएगा। यह आवाज उसके जमीरा की थी जो उसे रोक रही थी। वह पसीने में शराबोर हो गया और तेजी से अपने घर की तरफ भागा। उसका दिल खौफ और शर्म से भरा हुआ था। वह घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया, मगर उसे अब भी उस आवाज की दहशत महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि यह महज उसका वहम था, मगर उसका जमीर उसे बार बार टोक रहा था। अगली सुबह वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसकी बीवी ज़ैनब, जो एक नेक और समझदार औरत थी, ने उससे पूछा, क्या बात है कासिम, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या सब ठीक है? कासिम ने उसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि उसे रात को अच्छी नींद नहीं आई। ज़ैनब ने कहा, कासिम, मुझे लगता है कि तुम अपने भाई हामिद से नाराज हो। देखो, रिश्ते दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो उनसे बात करो। हसद की आग में अपने आप को मत जलाओ। ज़ैनब की ये बातें कासिम के लिए एक और नसीहत थीं, मगर हसद का पर्दा उसकी आंखों पर इतना गहरा था कि वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी बीवी को डांटा और कहा कि वह उसके और उसके भाई के मामले में दखल न दे। ज़ैनब खामोश हो गई, मगर उसके दिल में अपने शौहर के लिए फिक्र और दुआ थी। कासिम ने फिर से हामिद के बाग को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, मगर इस बार उसने नाली को बंद करने के बजाय बाग के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदने का फैसला किया, ताकि दरख्तों की जड़ें सूख जाएं। उसने सोचा कि इस तरह वह किसी आवाज या किसी और रुकावट से बच जाएगा। उस दिन कासिम ने बाजार में हामिद को देखा। हामिद ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कासिम, क्या हाल है? आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीठी खजूरें निकाली हैं, जरा चक्कर देखो। हामिद की यह मोहब्बत और साफ गोई कासिम के दिल को और भी ज्यादा जख्मी कर गई। उसने हामिद की खजूरों को ठुकरा दिया और कहा, मुझे तुम्हारी खजूरों की जरूरत नहीं है, और तेजी से वहां से चला गया।
हामिद को बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने अल्लाह से दुआ करना नहीं छोड़ा। कासिम अपने घर पहुंचा और रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। इस बार वह और भी ज्यादा मुस्तकिल मिजाज था और उसने तय कर लिया था कि वह अपना काम पूरा करके ही दम लेगा। रात हुई और कासिम फिर से फावड़ा लेकर हामिद के बाग की तरफ चल दिया। इस बार वह नाली के पास नहीं रुका, बल्कि बाग के बीच में चला गया, जहां सबसे ज्यादा फलदार दरख्त थे। उसने फावड़े से जमीन खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी सख्त थी, मगर उसके दिल में हसद की आग उसे ताकत दे रही थी। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने एक गहरा गड्ढा खोदा, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने और मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ है। कासिम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह जरूर कोई खजाना होगा जो उसके वालिद ने यहां छुपाया होगा। सदा की जगह अब लालचा ने ले ली थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। संदूक पर कोई ताला नहीं था, बस एक पुराना और जंग आलूदा कुफल लगा हुआ था। उसने जोर लगाकर कुफल तोड़ा और संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी ओट छमड़े की झिल्द वाली किताब रखी थी, और किताब के ऊपर एक खत अयन रखा था जो उसके वालिद की लिखावट में था। कासिम ने खत उठाया और चांदनी की रोशनी में उसे पढ़ने लगा। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों हामिद और कासिम, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूंगा। यह संदूक और यह किताब मैंने इस बाग के बीचों बीच इसलिए दफन की थी ताकि तुम दोनों को एक जरूरी सबक सिखा सकूं। यह किताब इल्म की है और इसमें कुनात और बरकत के राज लिखे हैं। मैंने तुम दोनों को बराबर का बाग दिया, मगर मैं जानता था कि तुम में से कोई एक, शायद कासिम, दौलत की हवस में आकर हसद का शिकार हो सकता है। ऐ मेरे बेटे कासिम, अगर तुम यह संदूक मेरे बड़े बेटे हामिद के बाग में खोद रहे हो तो समझ लेना कि हसद ने तुम्हें घेर लिया है। यह बाग, मेरे प्यारे बेटों, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और इत्तेहाद की निशानी है। अगर तुम दोनों में इत्तेहाद रहेगा तो इस बाग में बरकत हमेशा रहेगी, और अगर हसद ने जगह ले ली तो यह बाग सूख जाएगा। इस किताब को पढ़ो और अपने पुशिज मीर की आवाज सुनो। इस बाग की असली दौलत इस संदूक में नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों में है। तुम्हारा वालिद अब्दुल अजीज। खत पढ़कर कासिम के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने वालिद की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसके वालिद ने कितनी दूर अंदेशी से काम लिया था कि उन हसदा के इस मर्ज का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उस रात हामिद का बाग तबाह नहीं हुआ, बल्कि कासिम का जमीर जाग उठा। उसने संदूक को वहीं रहने दिया, मगर किताब और खैत को अपने सीने से लगा लिया। वह जानता था कि अब उसका पहला काम अपने भाई से माफी मांगना और सुलह करना है, क्योंकि उसके वालिद ने कहा था कि असली बरकत इत्तेहाद में है। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। उसके दिल में अब सद्दा की आग नहीं बल्कि तौबा आम की रोशनी थी। उसने फौरन अपने भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, हालांकि अभी सुबह होने में देर थी। हामिद ने दरवाजा खोला और अपने छोटे भाई को इस हाल में देखकर हैरान रह गया। कासिम ने बिना एक लफ्ज कहे खत हामिद के हाथ में थमा दिया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। हामिद ने खत पढ़ा और सब कुछ समझ गया। उसने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे कासिम, मुझे पता था कि तुम्हारा अजमीर तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है और तौबा करने वालों को पसंद करता है। दोनों भाई उस रात एक दूसरे से लिपट कर रोए और उस बागर की बरकत एक बार फिर से बहाल हो गई। हामिद और कासिम की सुलह के बाद बाग में बरकत तो बहाल हो गई, मगर कासिम के दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। वह जानता था कि सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अपने किए की तलाफी का तो करनी होगी, और इसी तलाफी के सफर का अगला पीढ़ी था वो उस पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब में छुपा था, जिसे उसके वालिद ने बाग के बीचों बीच दफन किया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बसरा के बागों पर पड़ रही थीं, तो कासिम ने वजू किया, नमाज फजर अदा की और फिर उस किताब को लेकर बैठ गया। वह किताब जो उसके वालिद की दूर अंदेशी और मोहब्बत की निशानी थी, अब कासिम के लिए एक रूहानी रहनुमा बन चुकी थी। किताब की जिल्द पुरानी थी, मगर उसके अंदर के सफ़हात पर इल्म की रोशनी थी। यह कोई मजहबी किताब नहीं थी, बल्कि एक दस्तूर उल अमल, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिसमें शेख अब्दुल अजीज ने
अपनी जिंदगी के तजुर्बात, कुरान और हदीस की रोशनी में कनारत, अदब, कंटेनमेंट, शुक्र, ग्रेटिट्यूड और बरकत, ब्लेसिंग के फलसफे को बयान किया था। कासिम ने पहला सफ़हा खोला जिस पर उसके वालिद ने खुद अपने हाथों से लिखा था, ऐ मेरे बेटे, दौलत की कसरत में सुकून नहीं बल्कि बरकत उताज में है, और बरकत का दरवाजा कनात की चाबी से खुलता है। इस जुमले ने कासिम के दिल पर गहरा असर किया। वह बरसों से दौलत की कसरत के पीछे भाग रहा था और इसी हवस ने उसे हसद की राह पर लखा किया था। अब उसे समझ आया कि उसकी असली दौलत तो उसका ज़मीर और उसके भाई का मन साथ उन था, जिसे वह खोने के करीब पहुंच गया था। किताब में एक जगह लिखा था, रिस्क दो तरह का होता है, एक वह जो तुम कमाते हो और दूसरा वह जो तुम्हें ढूंढता हुआ आता है। जो रिस्क तुम्हें ढूंढता हुआ आता है वही अब बरकत वाला होता है, और वह सिर्फ अड़हो ईमानदारी और नेक नियति से हासिल होता है। जब तुम अपने भाई के लिए वही चाहोगे जो अपने लिए चाहते हो, तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी बरकत देगा। कासिम ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। उसे याद आया कि इब्न ए हाजिम सौदागर ने हामिद की खजूरों में बरकत की बात क्यों कही थी। हामिद की नीयत हमेशा पाक रही थी। उसने कभी अपने भाई का बुरा नहीं चाहा और यही उसकी बरकत का राज था। कासिम ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने बाग की नहीं बल्कि अपने भाई के बाग की भी उसी लगन और मोहब्बत से देखभाल करेगा। उसने उसी वक्त फावड़ा उठाया और हामिद के बाग की तरफ चल दिया। हामिद अभी अभी नमाज से फारिग हुआ था और अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था। उसने कासिम को अपने बाग में काम करते देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। हामिद ने पूछा, कासिम, तुम यहाँ? आज तो तुम देर तक सोए नहीं। कासिम ने जमीन पर निगाहें झुकाए रखी और कहा, भाईजान, मैं उस गलती की तलाफी कर रहा हूं जो मैंने बरसों तक की। ये बाग अब सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारा है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इसकी देखभाल करें ताकि हमारी मोहब्बत और बरकत दोनों बढ़ें। हामिद ने आगे बढ़कर कासिम को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखें एक बार फिर नम थीं, मगर इस बार ये आंसू मोहब्बत और इत्तेहाद के थे। कासिम ने किताब में पढ़ा कि बरकत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि वक्त और मेहनत में भी होती है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। कासिम ने अपने कारोबार की समझ का इस्तेमाल किया और हामिद की ईमानदारी और मेहनत को मिलाकर एक नया नजरिया अपनाया। कासिम ने देखा कि बाजार में खजूरों के अलावा खजूर के दरख्त के और भी कई हिस्से हैं जो बेकार चले जाते हैं, जैसे खजूर की गुठलियां और दरख्त के पत्ते। किताब में एक जगह जिक्र था कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हर शय में अल्लाह ने कोई न कोई हिकमत रखी है। कासिम ने इस हिकमत को ढूंढने का फैसला किया। उसने बाजार में घूमकर पता लगाया कि खजूर की गुठलियों का क्या इस्तेमाल हो सकता है। उसे पता चला कि गुठलियों को पीसकर जानवरों के चारे में मिलाया जाता है, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। उसने यह भी देखा कि खजूर के पत्तों से चटाइयां और टोकरियां बनाई जा सकती हैं। यह एक नया कारोबारी रास्ता था जो कनारत और बरकत के इल्म से पैदा हुआ था। कासिम ने हामिद को यह ख्याल बताया। हामिद, जो हमेशा से नेक नियत था, खुशी खुशी तैयार हो गया। हामिद ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कासिम। हमारे वालिद हमेशा कहते थे कि इजाफा सिर्फ पैदावार में नहीं बल्कि प्लास्ट के इस्तेमाल में भी होता है। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा कारखाना लगाया जहां खजूर की गुठलियों को पीसने और पत्तों से दस्तकारी का काम शुरू किया गया। कासिम की बीवी जैनब और हामिद की बीवी आयशा ने भी इस काम में उनका साथ दिया। जैनब, जो दस्तकारी में माहिर थी, उसने खजूर के पत्तों से इतनी खूबसूरत चटाइयां और टोकरियां बनाई कि बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। यह काम सिर्फ उनके लिए रिज़्क़ का जरिया नहीं था, बल्कि बसरा की कई गरीब औरतों को भी रोजगार मिला। कासिम अब सिर्फ दौलत के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि बरकत और नेक नियति के पीछे भाग रहा था, और अल्लाह ने उसके रिस्क में कई गुना इजाफा कर दिया। एक दिन वही सौदागर इब्न ए हाजिम फिर से बसरा आया। उसने बाजार में कासिम की दस्तकारी की चीजें देखी और हैरान रह गया। उसने कासिम से पूछा, ए नौजवान, यह खूबसूरत काम किसका है? मैंने सुना था कि तुम सिर्फ खजूरें बेचते हो। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, यह सब अल्लाह की मेहरबानी और मेरे भाई हामिद की मोहब्बत का नतीजा है। अब हम दोनों मिलकर काम करते हैं। इब्ने हाजिम ने कहा, तुम्हारी खजूरों में पहले बरकत थी, मगर अब तुम्हारे कारोबार में भी बरकत नजर आ रही है। यह सब तुम्हारी और नियत की पाकीज़गी का असर है। कासिम को अपने वालिद के अल्फाज याद आए।
बरकतों का दरवाजा कनारत की चाबी से खुलता है। उसने इब्ने हाजिम को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे औसदम ने उसे तबाही के मुहाने पर लखदता किया था और कैसे उसके वालिद की किताब और उसके भाई की सखावतगान ने उसे निजात दिलाई। इब्ने हाजिम ने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सही वक्त पर जमीरों की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारी दस्तकारी की चीजें भी खरीदना चाहता हूँ और उन्हें दूर दराज मुल्कों में बेचना चाहता हूँ। कासिम ने खुशी खुशी सौदा तय कर लिया। कासिम ने अपने वालिद की किताब एक और अहम बात पे रही थी। वालिद ने लिखा था, अपने भाई के लिए सदाका चैरिटी करना सबसे बड़ा सदाका अर्पण है। जब तुम अपने भाई की खैर मौजूदगी में उसकी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा। इस बात ने कासिम के दिल में एक नया ख्याल पैदा किया। वह जानता था कि हामिद का दिल बहुत सखीब, मगर वह अपने अहलो अयाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा दौलत जमा नहीं कर पाता था, क्योंकि वह ज्यादातर मुनाफा अल्लाह की राह में खर्च कर देता था। कासिम ने फैसला किया कि वह अपने भाई के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए, मगर हामिद को इस बात का इल्म न हो। कासिम ने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निकाला और बसरा के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। उसने हामिद के बाग के पास एक खूबसूरत और बड़ा मकान बनवाने का काम शुरू किया। उसने कारीगरों को सख्ती से हिदायत दी कि वह यह काम इस तरह करें कि हामिद को पता न चले। यह काम बहुत मुश्किल था, मगर कासिम की नेक नियति मोहब्बत पप ने उसे ताकत दी। उसने रात के अंधेरे में काम शुरू करवाया और दिन की रोशनी से पहले खत्म करवा देता था। हामिद, जो अपने काम में मशरूफ रहता था, उसे इस बात का जरा भी गुमान नहीं हुआ। जब मकान मुकम्मल हो गया तो कासिम ने अपनी बीवी जैनब और हामिद की बीवी आयशा के साथ मिलकर उस मकान को खूबसूरत तरीके से सजाया। यह मकान सिर्फ ईंट और गारे का नहीं था, बल्कि मोहब्बत और तलाफीज की एक निशानी थी। कासिम ने हामिद को दावत दी कि वह उनके साथ रात का खाना खाए। जब हामिद अपने पूरे खानदान के साथ कासिम के घर पहुंचा तो कासिम ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। हामिद ने पूछा, कासिम, यह रास्ता कहाँ जाता है? यह तो हमारे बाग की तरफ नहीं है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, भाईजान, यह रास्ता मोहब्बत और एक बरकतम की एक नई मंजिल की तरफ जाता है। जब वह उस नए मकान के पास पहुंचे तो हामिद हैरान रह गया। उसने कासिम से पूछा, यह मकान किसका है? यह तो बहुत खूबसूरत है। कासिम ने हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, भाईजान, यह मकान आपका है। मैंने यह आपके लिए बनवाया है। यह उस सदाकाओं का हिस्सा है जो मैंने आपके लिए किया है, और यह उस सदा की तलाफी है जिसने मेरे दिल को बरसों तक जलाया। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कासिम, तुमने यह क्या किया? तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपनी झोंपड़ी में भी बहुत खुश था। कासिम ने जवाब दिया, भाईजान, कनाअत का मतलब यह नहीं कि हम खुद को किसी अच्छी चीज से महरूम रखें, बल्कि यह है कि हम उस पर खुश रहें जो हमारे पास है। और मैंने यह मकान इसलिए बनवाया है ताकि अल्लाह हमें इस को इत्तेहाद की वजह से और भी ज्यादा बरकत दे। हामिद ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। कासिम, तुमने मुझे एक बार फिर से मोहब्बत सही मतलब सिखाया है। उस रात दोनों खानदानों ने उस नए मकान में खुशी मनाई। हामिद ने अपने वालिद की किताब से एक इक्तिबास पढ़ा, अल्लाह की मोहब्बत में खर्च की गई दौलत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। कासिम ने महसूस किया कि हसदा की आग से जो सुकून उसने खो दिया था, वह मोहब्बत और सखावत से उसे वापस मिल गया था। उसका बोझमीर अब पूरी तरह से पाक हो चुका था और उसके दिल में सिर्फ शुक्र और कनाअत की रोशनी थी। मगर कासिम की यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। बसरा में एक नई आजमाइश आने वाली थी, एक ऐसा खौफनाक तूफान जो सिर्फ उनके बागों को ही नहीं बल्कि उनके ईमानों को भी आजमाने वाला था। यह तूफान उन खफाका कशी की शक्ल में आया जिसने बसरा के सारे बागों को सुखा दिया और लोगों को इम्तिहान लयानस की गड्ढी में ला खड्डा किया। बसरा की सरसब्ज और शादाब जमीन अब तपती हुई रेत का मंजर पेश कर रही थी। आसमान से पानी बरसना बंद हो गया था और दरियाए दजला का पानी भी इतना कम हो गया था कि नहरें और नाले सूख गए थे। खजूर के दरख्त जो कभी खुशी से झूमते थे, अब मुरझाए हुए और बेजान खड़े थे। हवा में एक अजीब सी उदासियत और फिर बेचैनी और थी। लोगों के चेहरे पर खौफ और मायूसी साफ झलक रही थी। इस कहत ने अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटा दिया था।
दौलत के ढेर भी पानी और ग़िज़ा के सामने बेमानी हो गए थे। हामिद और कासिम के बाग भी इस आफत से महफूज नहीं रहे। हालांकि उन्होंने अपने बागों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर कुदरत के इस कहर के आगे उनकी तमाम कोशिशें बेअसर साबित हुईं। खजूरों की पैदावार न के बराबर हो गई थी, और जो थोड़ी बहुत खजूरें थीं भी, उनमें वह मिठास और बरकत नहीं थी। एक शाम दोनों भाई अपने मुरझाए हुए बाग के बीच बैठे थे। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कासिम, यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइशों है। हमें सब्र और शुक्र से काम लेना होगा। हमारे वालिद ने किताब में लिखा था कि सच्चा ईमान आजमाइश की घड़ी में ही जाहिर होता है। कासिम, जिसके दिल में अब अखनाते की रोशनी थी, ने कहा, भाईजान, आपने सही कहा। जब हमारे पास सब कुछ था तब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, और अब जब कुछ नहीं है तब हमें सब्र करना चाहिए। मगर भाईजान, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि बसरा के उन गरीब लोगों के लिए फिक्र है जिनके पास सिर्फ इन खजूरों के बागों का सहारा था। कासिम की यह बात सुनकर हामिद को खुशी हुई। उसने कहा, यही वह ज़मीरन है जिसे हमारे वालिद ने जगाने की कोशिश की थी। अब हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी उम्मतों के बारे में सोचना होगा। कासिम को अपने वालिद की किताब का एक और सफ़हा याद आया, जिसमें लिखा था, इम्तिहान सिर्फ दौलत के छिन जाने का नहीं होता, बल्कि दौलत के मौजूद होने पर उसे सही तरीके से खर्च करने का भी होता है। जब क़िहत आए तो अपने पास मौजूद हर शय को अमानत समझो और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। कासिम ने हामिद से कहा, भाईजान, अल्लाह के अफजल से हमारे पास अभी भी कुछ जमा पूंजी और पिछले साल की बची हुई खजूरें हैं। हमें इस दौलत को अमानत समझकर बसरा के लोगों की मदद करनी चाहिए। हामिद ने फौरन हामी भर दी। उन्होंने मिलकर एक खैरात घर, चैरिटी हाउस खोलने का फैसला किया, जहां से गरीबों और जरूरतमंदों को ग़िज़ा और पानी फराहम किया जा सके। यह काम आसान नहीं था। क़िहत की वजह से हर चीज की कीमत आसमान छू रही थी और लोगों में मायूसी के साथ साथ खुदगर्जी भी बरस रही थी। बाजार में अनाज और पानी की कालाबाजारी हो रही थी, मगर हामिद और कासिम ने अपनी अनेक नियति और इत्तेहाद से इस मुश्किल का सामना किया। कासिम ने अपने कारोबारी हुनर का इस्तेमाल किया और दूर दराज के उन इलाकों से अनाज और पानी खरीदा जहां क़ुव्वत का असर कम था। उसने ईमानदारी उसे खरीदा और ईमानदारियों से ही लोगों तक पहुंचाया, बिना किसी मुनाफे की लालच के। हामिद ने अपने रूहानी इल्म और नेक सीरती का इस्तेमाल किया। वह लोगों को सब्र और शुक्र की तलकीन करता और उन्हें अल्लाह की रहमत से मायूस न होने की नसीहत देता। एक दिन बसरा का एक अमीर ताजिर, जिसका नाम अबू फारिस था, हामिद और कासिम के पास आया। अबू फारिस अपनी कंजूसी और खुदगर्जी के लिए मशहूर था। उसने अपने गोदामों में भारी मात्रा में अनाज जमा कर रखा था और उसे कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहा था। उसने हामिद से कहा, ऐ हामिद, तुम और तुम्हारा भाई बेवकूफी कर रहे हो। इस कहत में दौलत कमाओ, न कि खर्च करो। तुम अपनी जमा पूंजी इन गरीबों पर लुटा रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अबू फारिस, हमें अल्लाह की तरफ से अज्र रिवॉर्ड मिलेगा। यह दौलत आज है, कल नहीं, मगर नेक अमल सैरिंद हमेशा बाकी रहेगा। और रही बात मुनाफे की, तो हमारे वालिद ने हमें सिखाया है कि पामाम बरकत दौलत की कसरत में नहीं बल्कि दिल की सखावत पनाकत में होती है। अबू फारिस ने कासिम की तरफ देखा और कहा, कासिम, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम तो कारोबार की समझ रखते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बेकार सा कर रहे हो? कासिम ने जवाब दिया, अबू फारिस, मैंने एक वक्त पर दौलत की हवस में अपने भाई से हसद किया था और उस हसद ने मुझे तबाह कर दिया था। अब मैंने अपने वालिद की किताब से सीखा है कि इंसानियत से बड़ा दिद्धा कोई कारोबार नहीं है। हम जो कुछ भी खर्च कर रहे हैं वह अल्लाह के पास महफूज है और वह हमें कई गुना लौटाएगा। अब्बू फारिस उनकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया और वहां से चला गया। वह उनके सखावत और ईमान को समझ नहीं पाया। क़ुव्वत का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। हामिद और कासिम का जमा किया हुआ अनाज भी अब खत्म होने के करीब था। उन्होंने अपने कारखाने से होने वाली सारी आमदनी भी इसी खैरात के काम में लगा दी थी। एक दिन ज़ैनब ने कासिम से कहा, कासिम, हमारे पास अब सिर्फ इतना अनाज बचा है कि हम अपने खानदान को एक हफ्ते तक खिला सकें। हमें क्या करना चाहिए? कासिम ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, ज़ैनब, हमारे वालिद ने किताब में लिखा था, जब तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी बचे, का आधा हिस्सा अपने पड़ोसी को दे दो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस आधे हिस्से में भी बरकत।
हमें अल्लाह पर बड़ा तवक्कुल में रखना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने पास बचा हुआ सारा अनाज भी गरीबों में तकसीम कर देंगे। उस रात जब उन्होंने आखिरी मुट्ठी भर अनाज भी जरूरतमंदों को दे दिया तो उनके घर में सिर्फ पानी और खजूरें बची थी। हामिद और कासिम के खानदान ने उस रात सिर्फ पानी और खजूरें खाकर गुजारा किया, मगर उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून, इत्मीनान न था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ देगा। अगली सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। जब हामिद और कासिम अपने बाग में बैठे अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उन्हें जमीन के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो कासिम को उस रात सुनाई दी थी जब वह हामिद के बाग में गड्ढा खोद रहा था। इस बार आवाज साफ थी और उसने कहा, ए हामिद और कासिम, तुम दोनों ने और इंसानियत और पेईमाना का बेहतरीन सबूत दिया है। तुम दोनों ने कुनारत, उशरा, सखावत से काम लिया है। अब अल्लाह तुम्हें इसका में अजर औक़यात देगा। आवाज के खत्म होते ही जमीन में एक जगह से पानी का एक अनतेज चश्मा मयाबाती फूट पड़ा। यह देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। यह चश्मा सिर्फ पानी का नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से उनके सब्र, नेक नियति और इनाम में था। उन्होंने फौरन उस पानी को नहरों की तरफ मुद्दा और अपने बागों को सैराब किया। कुछ ही दिनों में उनके मुरझाए हुए दरख्तों में जान आ गई और उन पर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मीठी खजूरें लगने लगीं। यह खबर पूरे बसरा में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि जहां सारे बाग सूख गए हैं, वहां हामिद और कासिम के बाग में बरकत कैसे बहाल हो गई। अब्बू फारिस, जो अपनी दौलत पर गुरूर करता था, वह भी यह देखकर शर्मिंदा हुआ। उसका जमा किया हुआ अनाज अब आ चुका था और उसके बाग पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। उसने हामिद और कासिम से माफी मांगी और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि बरकत दौलत में नहीं, बल्कि बौम ईमान और नेक अमलियन में होती है। हामिद और कासिम ने उसे माफ कर दिया और उसे भी अपने कारखाने में काम करने की पेशकश की। इस कोहत ने बसरा के लोगों को एक बहुत बर्डिदा सबक सिखाया। उन्होंने देखा कि हामिद और कासिम का इत्तेहाद, खनात और असखावत में ही वह राज था जिसने उन्हें इस बड़ी आजमाइश से निकाला। कासिम ने अपने वालिद की किताब से सीखा था कि शोरिन सौए इंसान को तबाह कर देता है और ज़मीरश की आवाज ही निजात का रास्ता है। अब वह सिर्फ अपने बाग की नहीं, बल्कि पूरे बसरा की बरकत का दौरान का जरिया बन चुके थे। हामिद और कासिम की बरकत और खुशहाली अब पूरे बसरा में मशहूर हो चुकी थी। मगर हर खुशहाली के बाद एक नई आजमाइश आती है। इस बार यह आजमाइश शोहरत और इज्जत की शक्ल में आई। बसरा के अमीर और गरीब सब उनके पास मशवरा लेने आने लगे और कासिम को इस बात का खतरा महसूस हुआ कि कहीं यह शोहरत उसे फिर से खुदगर्जी और खास तकब्बुर की राह पर न ले जाए। कोहत के बाद जब अल्लाह की रहमत से उनका बाग फिर से हरा भरा हुआ तो दोनों भाइयों की शोहरत बसरा की सरहदों को पार कर गई। लोग उन्हें अब्दुल अजीज के बेटे उसके नाम से कम और ऐ बरकत वाले भाई इसके नाम से ज्यादा जानने लगे थे। कासिम ने महसूस किया कि जब कोई उसकी तारीफ करता है तो उसके दिल में एक अजीब सी लज्जत पैदा होती है। यह लज्जत उसे अपने वालिद की किताब से मिली, कनानत की तालीम से दूर ले जा सकती थी। उसने हामिद से इस बारे में बात की। कासिम ने कहा, भाईजान, मुझे डर है कि कहीं यह शोहरत और लोगों की तारीफ मुझे फिर से उसी रास्ते पर न ले जाए जहां हसद ने मुझे धकेल दिया था। हसद में मैं दूसरों को अपने से कमतर समझता था और तकब्बुर में मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगूंगा। ये दोनों ही शैतानी वसवसे हैं। हामिद ने मुस्कुराकर कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कासिम, तुम्हें याद है वालिद ने किताब में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, तकब्बुर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी कमजोरियों को हमेशा याद रखो। तुम याद रखो कि तुम कौन थे और तुम्हें किसने बदला, और यह भी याद रखो कि अल्लाह ने तुम्हें यह बरकत सिर्फ इसलिए दी है ताकि तुम वसीला को बनो। कासिम ने इस नसीहत को अपने दिल में उतार लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी शोहरत को अपनी बर्दाकत पास नहीं, बल्कि अपनी वह जिम्मेदारी करके बनाएगा। उसने अपने वालिद की किताब के अगले सफ़हात पलटे। उन सफ़हात पर शेख अब्दुल अजीज ने इल्म और अमल व के रिश्ते पर रोशनी डाली थी। उन्होंने लिखा था, दौलत तुम्हें दुनियावी ताकत वरी देती है, मगर इल्म तुम्हें रूहानी ताकत देता है। और सच्ची बरकत तब हासिल होती है जब तुम अपनी दौलत को
इल्म के साथ जो दहते हो। इस इल्म ने कासिम को एक नया रास्ता दिखाया। उसने महसूस किया कि बसरा के लोग कुहैत से तो उबर गए हैं, मगर उनके अंदर जहालत और अंधविश्वास अभी भी मौजूद है। कुहैत के दौरान कई लोगों ने यह मान लिया था कि उनके बागों पर किसी ने जादू कर दिया है और उन्होंने गलत तरीकों से इसका इलाज करने की कोशिश की थी। कासिम ने फैसला किया कि अब वह लोगों को दौलत नहीं बल्कि इल्म की दौलत देगा। उन्होंने मिलकर एक मदरसा, स्कूल और एक दारुल इल्म, हाउस ऑफ नॉलेज कायम करने का फैसला किया। यह मदरसा उनके बाग के पास ही बनाया गया और इसका मकसद सिर्फ मजहबी तालीम देना नहीं था, बल्कि लोगों को मेन कारोबारी इल्म, खेती बाड़ी के नए तरीके और इंसानियत की तालीम देना भी था। कासिम ने अपने वालिद की किताब को इस मदरसे की बुनियाद बनाया। कासिम ने अपने कारोबार से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। हामिद ने भी इस काम में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हामिद, जो वो नेक सीरत और इल्म का माहिर था, उसने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कासिम ने वो कारोबारी इल्म और हुनर सिखाने की जिम्मेदारी ली। बसरा के लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि ये दोनों भाई सिर्फ दौलत नहीं कमाते, बल्कि उसे इल्म की राह में खर्च भी करते हैं। इस मदरसे की वजह से बसरा में एक इल्मी इनकलाब आ गया। नौजवानों मेहनत अक्ल के इस्तेमाल से खेती बाड़ी के नए तरीके सीखे, जिससे उनकी पैदावार भी रच गई। एक दिन वली गवर्नर फिर से उनसे मिलने आया। उसने कहा, हामिद और कासिम, तुम दोनों ने मुझे और पूरे बसरा को शर्मिंदा कर दिया है। मैंने तुम्हें खजाने का निगरान बनने की पेशकश की थी, मगर तुमने इल्म का खजाना खोल दिया है। यह ओहदा दुनिया के किसी भी ओहदे से ज्यादा बढ़ता है। वली ने इस मदरसे को सरकारी मदद देने की पेशकश की। कासिम ने वली का शुक्रिया अदा किया, मगर कहा, वली साहब, यह मदरसा अल्लाह की राह में वक़्फ़ है। हम चाहते हैं कि यह आज़ाद रहे, ताकि इस पर किसी हुकूमत का असर न हो। हम सिर्फ अल्लाह से मदद चाहते हैं। कासिम अब पूरी तरह से तकब्बुर और खुद गर्जी उसे पाक हो चुका था। वह लोगों की तारीफ सुनकर खुश होता, मगर वह इस खुशी को फौरन शुक्र में बदल देता था। वह हमेशा याद रखता था कि वह कौन था और उसे किसने बदला। उसके लिए सच्ची बरकत अब खजूरों में नहीं, बल्कि उन बच्चों की आंखों में थी जो इल्म की रोशनी से चमक रहे थे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब इंसान इल्म और एमल्ला की राह पर चलता है, तो शैतान उसे एक नई शक्ल में आजमाता। बसरा पर एक दुश्मन कौम की तरफ से हमला वही होने का खतरा मंडराने लगा। यह कौम अपनी वहशत और वो लूट मार के लिए मशहूर थी। बसरा के लोग खौफजदा थे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कासिम ने अपने वालिद की किताब में एक और इक्तिबास पढ़ा, जो बस जंग आयम और हिफाजतन के बारे में था। वालिद ने लिखा था, सच्चा ईमान तुम्हें बहादुरी सिखाता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम सखावत करो, और जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तो तुम जंग करो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी इज्जत और वतन को की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। हामिद और कासिम ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि अमल भी करेंगे। उन्होंने बसरा के नौजवानों को इकट्ठा किया, जिन्हें उन्होंने अपने मदरसे में इल्म और हुनर सिखाया था। अब वक्त आ गया था कि वह अपने वतन और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। बसरा पर खतरा मंडरा रहा था। हामिद और कासिम, जिन्होंने पर मोहब्बत और कोर्टे खत अमियत पर बरकत शये से जीत हासिल की थी, अब उन्हें एक नई और बड़ी आजमाइश को सामना करना था। उन्हें अपने ईमान और बहादुरी से बसरा को बचाना था, और यह साबित करना था कि सच्चा इल्म सिर्फ किताब में नहीं कि तलवार में भी होता है। उस रात बसरा की मस्जिद में अजान के बाद से लेकर फजर तक हामिद और कासिम ने नौजवानों को इकट्ठा करके वही इल्म जो उन्होंने मदरसे में पढ़ाया था, दिमाग की रोशनी और दिल की हिम्मत, अब उसी को अमल में बदलने का फैसला किया। उन्होंने तलवारों और हल्के हथियारों की जगह न सिर्फ हथियारों की तालीम दी, बल्कि सबसे पहले लोगों के ईमान की तालीम दी। डर पर कैसे काबू पाया जाए, किस तरह अपने गुस्से को काबू में रखकर योजना बनाई जाए, और किस तरह बेवजह की जलालत से बचते हुए हिफाजत की बातों को तरजीह दी जाए। हामिद ने बोला, हमारे वालिद की किताब ने हमें सिखाया था कि असली बहादुरी न किसी कुटिलता में है और न किसी जलन में। असली बहादुरी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना है।
कासिम ने, जो अब तक दिल से बदला और शोहरत दोनों को सहलाता आ रहा था, अपने उस पुराने उसूल को दोहराया जो अब उसने दिल से अपना लिया था, इल्म और अमल की यूनीत, नमाज, दुआ और फिर इरादे की पक्की कमान। उन्होंने बसरा के हर नुक्कड़ पर जाकर लोगों को इखलास और इत्तिहाद की बात समझाई, और जो युवा लड़ाकों के लिए तैयार हुए उन्हें न सिर्फ फौजी तख्तीब दी गई बल्कि यह भी बताया गया कि जंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नेक नियत, ताकि जीत इंसानियत के लिए हो, न कि तखत और शोहरत के लिए। तालीम के दिन बीतते गए और बसरा के लोग जो अब तक दहशत में जी रहे थे फिर से अपनी जमीन के लिए खड़े होने लगे। हामिद और कासिम ने मिलकर गांव के कला सा बचा हुआ पुराने किले की दीवारों को सही करवाया। उसे अड़तालियां और सुईधार बनाया नहीं, बल्कि उसे लोगों के रुकने, दुआ करने और घायल होने पर दुआ ओ इल्म के लिए एक घराना बनाया, ताकि जब लड़ाई हो असल में मरहम लगते हों, न कि सिर्फ तलवारें चमकती हों। कासिम ने अपने कारोबारी हुनर से यह सुनिश्चित किया कि खाने पीने का इंतजाम, पानी के साबर और दवाइयों की व्यवस्था कानून की तरह हो, किसी भी हालत में लूटखोरी की गुंजाइश न रहे। हामिद ने रोज सुबह मदरसे में बच्चों को पढ़ाया और शाम को काफिला संभालते हुए बूढ़ों और औरतों का इम्तिहान समझाया कि सच्चा सब्र और शुक्र कड़े वक्त में किस तरह दिल को थामे रखते हैं। दोनों भाइयों ने हर एक शख्स को यह एहसास दिलाया कि यही जंग सिर्फ जमीन की हिफाजत नहीं बल्कि इंसानियत की हिफाजत है। जो लोग दिखते तो छोटे थे, उन्हीं की आंखों में अब वही रोशनी आ गई जो कभी उनके वालिद की किताब में लिखी हुई बातें पढ़ते वक्त आती थी। इसी दहलीज पर एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बेबसी घुली हुई थी, दूर से निशानबंद किए गए दुश्मन के झुंडों की आहट आई। वे लोग जो बसरा की हसरतों और बरकतों को अपने जबरदस्त इरादों के लिए चाह रहे थे। खबर फैलते ही पूरे गांव में सन्नाटा और फिर सियाह सा सरशोर हुआ। वली और अमीरों ने अपनी तलवारें उठाईं, पर असल ताकत गांव वालों की उस इकबाल में थी जिसने अब इल्म और इरादे दोनों को एक कर लिया था। हामिद और कासिम ने आखिरी दारूद और नात पढ़कर सबको एक कतार में खड़ा किया। उन्होंने जवानों को अपने कंधे पर अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाया ताकि कोई भी घमंड में न पड़े। कासिम ने चुपके से हामिद की बाजू दबाई और कहा, भाई, अगर आज हम हार गए भी तो हमारा मकसद नफसानी दम्भ नहीं होगा। हमने तो बसरा की रूह को बचाने की कसम खाई है। हामिद ने आंखों में नम लेकर उत्तर दिया, अल्लाह के हाथ में सब है, मगर हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करेंगे, इखलास, बहादुरी और अमल। सुबह की पहली हल्की रोशनी से पहले ही दुश्मन ने हमला किया। उन लोगों की तरकीब तेज थी, पर गांव वालों की तैयारी उससे ज्यादा थी। युद्ध का हर कदम एक तरह का इम्तिहान था, एक ऐसे इम्तिहान में जहां तल्ख फैसले लेने थे, मगर दिल से मोहब्बत और इंसानियत को नहीं छोड़ा जाना था। मैदान में तलवारें टकराईं, मगर हामिद ने हर बार लड़ते हुए अपनी आवाज उठाई कि आतंक से ज्यादा इंसानियत की हिफाजत की जाए, घायल हुए को बचाया जाए और बेबुनियाद मार काट से परहेज रखा जाए। कासिम, जो कभी हसद की आग में जलता था, अब हुजूर नूर सा बेखौफ होकर बीच में लड़ रहा था। उसकी आंखों में वही सच्ची नॉर्मैलिटी और इकबाल था जो उसने अपने वालिद की किताब में पढ़ा था। मदरसे के कुछ नौजवानों ने जो नई तरकीबें सीखी थीं, उन्होंने दुश्मन के कुछ चालों को नाकाम कर दिया। वे रुक रुक कर पीछे हटते और फिर जोरदार पलटवार करते, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी अच्छी पढ़ाई की रणनीति हो। लेकिन लड़ाई में कुछ ऐसे भी पल आए जब हामिद और कासिम के बीच एक अजीब सा मोड़ दिखा। दुश्मन की एक झुंड ने सिमटी हुई गली से दहशत फैलाने की कोशिश की और गांव की कुछ औरतें और बच्चे फंसने लगे। हामिद ने बिना देर किए अपनी तलवार झटक कर कहा कि सबसे जरूरी काम यह है कि पहले मासूमों को सुरक्षित निकाला जाए। कासिम ने उसी वक्त एक तुर्की सा चाल चलकर दुश्मन के पीछे से जाकर उनकी आग को काबू में लाने की कोशिश की। यह एक खतरनाक कदम था, मगर उसकी नीयत अब पाक थी और उसका दिल सच्चा था। वह जैसे ही दुश्मन के पास पहुंचा, उसने देखा कि उनका सरगना खुद बड़ी सींकिला और घमंडी शक्ल का आदमी है, जिसकी आंखों में सिर्फ लूट और बर्बादी की तड़प थी। कासिम की तलवार और उस सरगना की तलवार टकराई और वही पल जैसे कसम का पल बना। जब कासिम ने पलट कर देखा तो उसकी पीठ के पीछे से अचानक एक आवाज आई, कासिम, बचाओ। उसने मुड़कर देखा तो एक मासूम बच्चा उसकी आंखों में तेजी से देख रहा था, पर उसी समय उसकी चाल पर सल्की सी चोट लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस गिरने के साथ ही मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग एक पल के लिए थम गए। क्या उस गिरने का मतलब हार था या नसीहत? तभी हामिद ने आवाज लगाई और अपने उस क्षणिक दर्द को दबाकर बाकी लोगों को हिम्मत दी, पर कासिम की नजरें
जमीन पर बिछी थीं। उसकी सांसें तेज थीं और उसके दिल की धड़कनें किसी पुरानी गलती की तरह बह रही थीं। और उस साये और दहकती रंगत के सामने भी बसरा वालों की उंगलियां थमी नहीं। उन्होंने एक दूसरे के हाथ कसकर थाम लिए। अपने वालिद की किताब की हर सीख दिलों में दोहराई कनारत, सखावत, इत्तेहाद। हामिद ने सर उठाकर कहा कि असली बहादुरी नफसानी दम्भ में नहीं बल्कि दूसरों की हिफाजत में है। कासिम ने अपनी तलवार को कस कर रखा, मगर उसकी नजरें अब घमंड पर नहीं, जिम्मेदारी पर थीं। बच्चे और बूढ़े एक ही दुआ में जुड़ गए कि अल्लाह हिदायत दे और बाकी का फैसला। और गांव ने फैसला कर लिया कि डर का सामना ईमानी हिम्मत से करेगा। दुश्मन का साया कितना भी गहरा निकले, मगर उन दिलों में अब वही रोशनी थी जो हमेशा बरकत लाती है, नेक नियत और नेक अमल। और इस तरह नई चुनौती के बीच भी बसरा ने यह ठान लिया कि वे मिलकर अपने ईमान और अपने वतन की हिफाजत करेंगे, ताकि उनकी कहानी नाम भर रहमत बनकर आने वाली नस्लों को भी रहनुमा दे। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से जो सबक मिला वह यह है, तौबा और सच्ची नीयत से इंसान बदल सकता है। गलतियां मानकर उनको सुधारना कामयाबी का रास्ता है।